Har Har Mahadev. Good morning everyone. This is 26th of January 2022, Republic Day. Happy Republic Day to everyone. Today I'm off to a solo trip again. This time I am planning to go to Manali. This trip is a semi-planned trip because I have taken 2 days off tomorrow and day after. Semi-planned because I am yet to book any hotels anywhere. So that option is always open, just to find out that which place will be suitable for me, and I don't want to pressurize myself with speed or anything. So जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे रुक जाऊँगा. I wanted to stay there in the igloo for a day and come back. News is that Manali has witnessed heavy snowfall. बाकी रोड तो बहुत बढ़िया है. घर से अभी हार्डली 3-4 किलोमीटर ही चला होगा, नहीं 10 किलोमीटर हो गया है. और ये फॉग, इतना फॉग कि कुछ नज़र नहीं आ रहा. सुपरबली फॉग है. फॉग लाइट जलाना पड़ा, बट फिर भी विजिबिलिटी नॉट इवन 100 मीटर्स. ओ तरीके कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. यहाँ पे ये हाल है तो मनाली में क्या हाल होगा. लिटरली कुड नॉट सी एनीथिंग. मेक द थिंग्स वर्स, लाइट नहीं है अब. स्ट्रीट लाइट भी बंद है. और मेरा वाइज़र को भी मुझे उठाना पड़ा बिकॉज काफ़ी फॉगी हो रहा है, वो और भी दिख नहीं रहा था. इस एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टाइप. स्ट्रीट लाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, ऊपर से फॉग ही फॉग. ओहो, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं. दर 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 दर. खुशी के नहीं, ठंड के मारे आंसू निकल रहे हैं. इतना फॉग भाई साहब, तो बहुत डेंस फॉग है. जय बजरंगबली. एंड दिस इज़ फर्स्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन माई लाइफ. मैंने इस तरीके से शायद ही कभी बाइक चलाया होगा जहाँ पे विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ऑल ज़ीरो है. थैंक गॉड थोड़ा सा लाइट आ गया है. बहुत करी, ये क्या है. डर गया था कि ये सामने काय का लाइट जल रहा है. ओ तेरी, फिर गया लाइट. मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा. ये क्या सामने क्या है भाई. ओ तेरी, ये देखो कुछ नज़र नहीं आ रहा था. एकदम से लाइट भी नहीं लगाया भाई साहब ने. गूगल बाबा को भी नज़र नहीं आ रहा है, ये देखिए. अब क्या करेगा गूगल बाबा, उतना ऊपर से सेटल. उतरी 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 उतरी. ये देखो, ये तो एकदम से नज़र नहीं आया. अरे भैया एक लाइट लगवा लो पीछे, एक्सीडेंट करवाएगा. क्या बात है. कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पे हो मुझे नहीं पता. पूरा फॉगी फॉग, फॉगी फॉग. कहाँ से जाएगा भाई, बाइक का लेन कौन सा है. ये मैं दिखाता हूँ क्या हाल हो रहा. ये है पूरा टॉल के बगल में थोड़ा सा खड़ा होकर हल्का हो लिया. इतना कोहरा, इतना धुंध. थोड़ी देर पहले जो मैं समझ रहा था कि बारिश हो रही है, बट बारिश नहीं हो रही थी. ये कोहरे के बूंदे ही ऊपर से गिर रहे थे टपक के. सामने का जो ये वाइट जो मार्किंग किया हुआ है, मैं उसी को पकड़ के जा रहा हूँ. कम से कम उससे पता तो चल रहा है कि यहाँ पे रास्ता है. नहीं तो पता चला रास्ता के नीचे ही आ जाऊँगा मैं. अच्छा, एक अमेजिंग सा चीज़ दिखाना है. इतना फॉग में गूगल इज ब्लैंक. कुछ भी नहीं है स्क्रीन में. तो यू आर ऑन योर ओन. ऐसा भी होता है क्या, पता नहीं चला था कभी मुझे. एक बस जा रही है, उसके पीछे ये कार जा रहे हैं. एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मैंने पीछे लगा लिया. ये थोड़ा सा खतरनाक भी है, वो इसलिए क्योंकि अगर सामने वाला ब्रेक मारता तो आपको भी ब्रेक मारना पड़ेगा.
एंड नॉट ओनली सामने, आपको पीछे भी देखना पड़ेगा कि पीछे से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, इसलिए मैं एक सेफ डिस्टेंस बना के जा रहा हूँ, सो दैट कोई भी तरीके से कोई भी मिसहैपनिंग यहाँ पे ना हो जाए। चंदा मामा, सूरज मामा, कोई भी मामा नज़र नहीं आ रहे। ये क्या हल्का बूंदाबांदी भी हो रहा है क्या? धुंध में रास्ता भटक गया था मैं। जिस गाड़ी के पीछे आ रहा था वो गाड़ी कहीं ईस्टर्न पेरिफेरल से उतर के कहीं पर चला गया, मैं भी उसके पीछे भी चला गया। अभी अचानक से गूगल बाबा पकड़ा तो वो शो कर रहा है कि गलत रास्ता है। तो आई थिंक मैंने अपना करीबन 7-10 किलोमीटर आगे आ गया होगा शायद। अभी फिर वापस जा रहा हूँ पीछे। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 आवर या 1.5 आवर्स के बाद मुझे अभी यह रास्ता मिला। काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है। आई थिंक मुझे अभी मनाली का प्लान शायद ड्रॉप करना पड़ेगा। देखता हूँ ये रास्ता आगे कहाँ तक जाती है, तब तक सोचता हूँ। बहुत देर से सोच रहा था कहाँ जाऊँ, क्योंकि इतना फॉग और धुंध में तो दिक्कत होगा शायद, और वो भी सोलो राइड कर रहा हूँ, कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो आई हैव डिसाइडेड दैट आई शुड मूव टूवर्ड्स राजस्थान। यहीं से कहीं आगे से कहीं रास्ता कटती होगी शायद, गूगल से तो देख लिया था। तो राजस्थान में आई वांटेड टू गो टू जैसलमेर। मिस्ट ही मिस्ट, मिस्टिकल वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है किंग कॉन्ग कहीं से निकल के आएगा। किंग कॉन्ग का मूवी में भी कुछ ऐसे ही दिखा था, देखो अब वहाँ से निकल के आएगा किंग कॉन्ग। भाई क्या हाल हुआ है, ओनली ड्यू टू फॉग। भाई साहब ऐसा होता है क्या? राजस्थान तो एंटर कर गए, और देखिए ये सब जो ट्रैक्टर्स है बेसिकली इतना डरावना होता है, क्योंकि पूरा सूरज मामा मेरा बात सुन लिए हैं आज, एंड ही अपीयर्ड, सीम्स लाइक ही हैज़ अपीयर्ड एज ए गेस्ट अपीयरेंस, बिकॉज पूरे गाँव में तो अभी तक नहीं आए वो। 1:15 हो गया अभी तक, बट सी नथिंग। बट उनके आने से ठंड तो कम हुआ है। बाइक के लिए इतना कोफ्ता क्यों देता है? पहला ऊँट का दर्शन। दूर दूर तक कुछ नहीं है। अभी जा अभी जा अभी जा। इस एक्सपीरियंस का मज़ा ही कुछ और है। बीच रास्ते में आराम से अपना पराठा निकाल के खाते हुए, और यही पता नहीं कहाँ पे हम। चारों तरफ खेत है, सरसों का खेत, और ये हाईवे। यहाँ से सालासर 172 किलोमीटर, चूरू 106 किलोमीटर। और धनके चंदा मामा, सॉरी सूरज मामा। सूरज मामा को चंदा मामा बोल रहा हूँ। अरे पिछले 20 दिन से सूरज मामा नज़र ही नहीं आ रहे, और जब नज़र आ रहा है तो चंदा मामा टाइप के। तो बताओ क्या बोलेगा आदमी। तो अपना ढाबा साथ में लेके ही चलते हैं, उससे टाइम का भी बचत होगा और घर का खाना भी मिलेगा। प्याज के जैसे लेयर्स होते हैं, आज मैंने वैसे लेयर पहने हुए हैं। सबसे पहले एक इनर थर्मल, उसके ऊपर एक हाफ टी शर्ट, उसके ऊपर एक फुल शर्ट, उसके ऊपर एक मोटा फर का जैकेट, उसके ऊपर एक पतला सा लेयर ऑफ राइडिंग जैकेट, और उसके ऊपर ये राइडिंग जैकेट। उसके बाद भी ठंड लग रही है। भाई साहब ये ठंड जा कहाँ से रहा है? अब तो एक ही उपाय है इसको रोकने के लिए। अगर
बर्दाश्त से बाहर होता है। तो वो है कि मेरे पास रेन कवर पड़ा हुआ है, तो अब रेन कवर ऊपर से पहन लेना पड़ेगा। बहुत सही मैसेज है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, नहीं तो यह हाल होगा। ब्यूटीफुल। राजस्थान में मिनी स्विट्जरलैंड, ये कैसे हो सकता है? सी, रेत दिखना स्टार्ट हो गया अभी। रेत के टीले, माउंटेन्स। डेजर्ट का किंग ऊंट। ये है मेरी कहानी। पधारो महारो देश। आज मैंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑलमोस्ट ऑल 12 घंटे से बाइक चला रहा हूँ और ब्रेक के नाम से कुछ भी नहीं। बायो ब्रेक वगैरह लिया था बस, और एक जगह पराठे, मतलब घर से पराठे लाया था तो उसके लिए 20 मिनट के आसपास वहाँ पे ब्रेक लिया था, और कुछ एक जगह में उतर के 5-7-10 मिनट के लिए खाली फ़ोटो सेशंस। अदरवाइज़ कोई ब्रेक नहीं है। सुबह 5:30 के आसपास निकला था और अभी 4:45 बज रहा है शाम को। दिस इज़ ए बिग अचीवमेंट फॉर मी। वाई अचीवमेंट? बिकॉज एक मेंटल ब्लॉक था कि शायद इतना घंटा बाइक चलाना मुश्किल है, ये है वो है, तो एक मेंटल ब्लॉक हटा। दूसरा रिकॉर्ड जो टूट गया है वो है ये कि ऑलमोस्ट ऑल मैंने शायद मैंने 600-650 किलोमीटर के आसपास शायद मैं बाइक चला लिया हूँ। एग्जैक्ट मैं होटल में चेक इन करने के बाद देख के बता सकता हूँ। अदरवाइज़ दिल्ली से बीकानेर तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, करीबन 500 के आसपास। लेकिन मैं सुबह फॉग के चक्कर में इतना घूम गया कि लग रहा है करीबन 150 किलोमीटर में इधर उधर भागा। इनफैक्ट आज तो प्लान बीकानेर आने का भी नहीं था, प्लान तो मनाली आने का था, लेकिन वेदर इतना ख़राब था तो गलत रास्ता ले लिया और इधर उधर कहानी चला, तो अल्टीमेटली बीकानेर के लिए रास्ता पकड़ लिया तो इधर ही आ गया। एक्चुअली मैं बीकानेर आज रुक जाऊंगा, अभी तक तो कोई होटल वगैरह बुकिंग नहीं कराया है, बट आई बिलीव दैट होटल मिल जाएगा। एक ये भी मेंटल ब्लॉक है जिसको हटाना है। एक्चुअली ये मेंटल ब्लॉक से हम लोग को ना डराता है ज़िंदगी में। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर किसी के पास डर नामक वो चीज़ ना होना तो वो इंसान ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। मैं अपने ज़िंदगी का छोटा छोटा डर हटा रहा हूँ, उससे मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से स्ट्रेंथ मिल रही है। दूसरा है कि ये डर हटता है तो मेंटल ब्लॉक्स भी हटते हैं। डायरेक्टली रिलेशन है दोनों का बीच में। बीकानेर पहुंच गया, अब जाके कोई होटल का व्यवस्था करना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर सा एक बोटिंग करने का जगह, सही है, ब्यूटीफुल। इतना वाह, बीकानेर सिटी ब्यूटीफुल। Managed to get a room in Tanisha Heritage Haveli in Bikaner. Here is the room. बुलेट मंदिर, यहाँ पे बुलेट का पूजा होता है।